आज हम पढ़ेंगे आमेर के बारे में। आमेर ये हमारा टॉपिक रहेगा, तो लिख लो साथ में। आमेर के आसपास क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जाना जाता था। ढूंढाड़ प्रदेश, आमेर के आसपास के क्षेत्र को किसके नाम से जानते थे? ढूंढाड़ प्रदेश। अब ये ढूंढाड़ प्रदेश यानी ढूंढाड़ प्रदेश नाम क्यों पड़ा? प्राचीन काल में ढूंढ नदी के कारण यानी यहाँ पर प्राचीन काल में एक ढूंढ नदी बहती थी, और जो इस ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसको ढूंढाड़ प्रदेश कहने लगे। समझ गए आप? अब यहाँ ढूंढाड़ प्रदेश में प्रारंभ में लिख लो, ढूंढाड़ प्रदेश में प्रारंभ में मेणाओं हुए। बड़े गुजरों का शासन काल था, बड़े गुजरों का शासन था। अब जब तक ये ढूंढाड़ प्रदेश था, और ढूंढाड़ प्रदेश में किसका शासन था? मेणा और बड़ गुजरों का। ठीक है, आगे सन 1137, कब की बात है? 1137। ग्वालियर का शासक, ग्वालियर का तेजगरण या दुलेराय, ये की बात है। और यहाँ से मीणा हुए बड़ गुजरों। मध्य क्या होता है? संघर्ष होता है या युद्ध होता है? युद्ध होता है, जिसमें मीणा और बड़ गुजर क्या है? हार जाते हैं। ये हार गए। घटना कब की है? 1137 में। जीता कौन? तेजगरण। कौन जीत गया भाई? तेजगरण। अब तेजगरण जीत गया। तेजगरण या दुल्हाराय ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसको बनाया? दौसा को बनाया। सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसको बनाया? दौसा को बनाया। ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कछावा वंश का ये तेजगरण, कछावा वंश का था। तो अब यहाँ आमेर यानी जो आमेर का क्षेत्र है, अब शासनकाल या अब राज किसका है? कछावा वंश का। इन कछावा वंश का प्रारंभिक राजधानी पूछे तो भी कौन सी है? दौसा। चलो लिख लेते हैं, कछावा वंश की प्रारंभिक राजधानी
कौन सी है? दौसा। प्रारंभिक राजधानी दौसा है। तो चलो एक छोटा सा और लिख लो आप, जो आमेर की राजधानियों का क्रम है। आमेर की राजधानियों का क्रम, राजधानियों का क्रम। सर्वप्रथम पहली दौसा, उसके बाद दौसा के बाद आप बताओ, देखें नहीं बता भाई, रामगढ़, उसके बाद रामगढ़, रामगढ़ के बाद बताओ आमेर, आमेर के बाद जो वर्तमान है जयपुर। यह है दौसा की प्रारंभिक जो आरंभ की राजधानी है, राजधानियों का क्रम। आमेर के बारे में एक नोट लगा कर लिख लो, सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक यानी लगभग 500 वर्षों तक राजधानी रही। सबसे लंबी जो आमेर है वो सबसे लंबी, यानी 500 वर्षों तक ये राजधानी रही। ठीक है। अब कच्छावा वंश, कच्छावा वंश के बारे में चलो देख लेते हैं। संस्थापक, संस्थापक कौन है भाई, बताओ देखें। सर्वप्रथम कौन आया? तेजकर्ण, तेजकर्ण या दुल्हराय, ये संस्थापक माना जाता है। किसका? आमेर में कच्छावा वंश का, आमेर में। ठीक है ना। आमेर में कच्छावा वंश का संस्थापक कौन है? तेजकर्ण, जिसने मीणाओं को, ढूंढाड़ प्रदेश से मीणाओं को हराकर और सर्वप्रथम आमेर में या आमेर के आसपास के क्षेत्र में कच्छावा वंश की नींव डाली। यह है संस्थापक। अब संस्थापक है तो कच्छावा वंश को कुलदेवी, कुलदेवी लिख लेते हैं। कुलदेवी कौन है बताओ देखें आप। जमुआई माता, जमुआई माता, जमुआई माता है जो कच्छावा राजवंश की क्या है? कुलदेवी है। कच्छावा राजवंश की कुलदेवी, कौन सी देवी? कुलदेवी, जमुआई माता। चलो जमुआई माता यानी जो ये मैंने लिखाया था कि दौसा, रामगढ़, ये रामगढ़ था, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। रामगढ़ में सर्वप्रथम तेजकर्ण, तेजकर्ण या दुल्हराय ने, दुल्हराय ने जमुआई माता का मंदिर बनवाया, मंदिर बनाया। यानी सर्वप्रथम तेजकर्ण ने या दुल्हराय ने जमुआई जो रामगढ़ है, इस रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनवाया। और जमुआई माता का मंदिर बनाने के कारण ही इस रामगढ़ को क्या कहने लगे? जमुआई रामगढ़, जमुआई रामगढ़, जमुआई रामगढ़ इसका नाम पड़ा। अब जमुआई रामगढ़ के बारे में और क्वेश्चन आता है तो कि जमुआई रामगढ़ को, यहाँ से लिख लेना, जमुआई रामगढ़ को, जमुआई रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है, पुष्कर कहा जाता है।
अब भाई पुष्कर कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ क्या है, गुलाब की खेती, ढूंढाड़ में गुलाब की खेती के कारण, गुलाब की खेती के कारण, अब गुलाब की खेती के कारण इसको क्या है, ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। किसको? जमुआई रामगढ़ को। पहले नाम क्या था? रामगढ़। जमुआई माता का मंदिर बना, इसका नाम धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, क्या हुआ? जमुआई रामगढ़। जमुआई रामगढ़ को क्या है, ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। पुष्कर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ गुलाब की खेती होती, तो इसको क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है किसको? जमुआई रामगढ़ को। आगे तेजकरण या दुल्हराय, दुल्हराय पहली राजधानी किसको बनाया? राजधानी दौसा। और इसकी दूसरी राजधानी कौन सी है? रामगढ़। इसने रामगढ़ को दूसरी राजधानी बनाया। तो 4 राजधानियां बताई थी, उनमें से 2 तो कंप्लीट हो गई, दौसा सर्वप्रथम और उसके बाद रामगढ़। अब ये लगभग 1170 में, सन 1170 में, 1170 ईस्वी में तेजकरण, वही दुल्हराय, ये तेजकरण, बार बार नाम नहीं ले रहा हूँ, तेजकरण जो मेणाओं से युद्ध करते हुए मारा गया। इसने 1137 में तो क्या है, मेणाओं को हराया था, लेकिन यही मेणाओं ने फिर वापस क्या अपना बदला कब लिया? 1170 में। 1170 में क्या है कि तेजकरण को मेणाओं से युद्ध करते हुए हार का सामना करना पड़ा, और प्लस में वो खुद तेजकरण मारा गया, बदला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वापस फिर से क्या, आमेर में किसका शासन हो गया? मेणाओं का। अब मेणाओं का शासन हो गया, अब मेणाओं को वापस शासन हो गया। उससे पहले थोड़ी बात और पढ़ लेते हैं कि जो दुल्हराय ने जो कछवाहा वंश है, कछवाहा वंश, कुलदेवी तो आपने लिख ली, कुलदेवी कौन सी थी? जमुआई माता। कुलदेवी के साथ साथ इष्ट देवी लिख लो। इष्ट देवी बताओ, देखे कमेंट करके, इष्ट देवी आप कमेंट करके बताओ, इष्ट देवी बतानी है, कमेंट करके बताओ आप। उसके बाद आप लिख लो जो कछवाहा वंश है, कछवाहा वंश को रघुवंश तिलक कहते हैं, तिलक कहा जाता है। ये अपने आप को रघुवंश तिलक के शासन, यानी रघुवंश तिलक जो वंश है उसको अपना वंशज मानते हैं, यानी रघुवंश तिलक मानते हैं खुद को। ये रघुवंश तिलक कहाँ कहा गया है? जो आमेर का शिलालेख है, आमेर का शिलालेख है, उसमें क्या कहा गया है इनको? आमेर के शिलालेख में इनको कहा गया है कि ये रघुवंश
तिलक है, तो अब रघुवंश तिलक कहा गया इनको आमेर के शिलालेख में। इष्ट देवी बताओ, शिला माता या शिला देवी, शिला देवी या शिला माता एक ही बात है। इसके बाद है दुल्हा राय के बाद दुल्हा राय, जो 1170 ईस्वी में मारा गया। ठीक है, इसके बाद कौन आया? कोकिल देव। कौन आया? कोकिल देव। कोकिल देव, कोकिल देव शासक कब बनता है? 1207 में। कब बनता है? 1207 में। 1207 में ये क्या, जयपुर यानी जो आमेर है, आमेर में मेणाओं को खदेड़ कर या मेणाओं से युद्ध करके अपना शासन स्थापित करता है, बनाता है। ठीक है, अब राजधानी यानी कोकिल ने अपनी प्रारंभिक राजधानी है, जो राजधानी किसको बनाया है? कोकिल देव ने किसको राजधानी बनाया? आमेर को। किसको बनाया? आमेर को। कब बनाया? 1207 में। 1207 से लगभग 500 वर्षों तक आमेर राजधानी रही, कछवाहा राजवंश के शासकों की राजधानी रही। समझ गए? अब याद कैसे करना है कि अगर पहले कौन आया था? दुल्हे राय। दुल्हे राय के जैसे दुल्हे राय से समझ लो कि सर्वप्रथम कौन आता है? दुल्हा। और दुल्हा कहाँ आया? आमेर में। तो हो गया दुल्हा राय। ऐसे याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद कर लो कि सर्वप्रथम तेजकरण, जो दिमाग जिसका तेज होगा वो सर्वप्रथम आएगा। और उसके बाद कौन आया? बताओ देखे। कोकिल देव, जो क्या है 1207 में आता है और आप आमेर से मेणाओं को क्या है हराता है और आमेर को अपनी राजधानी बनाता है। आमेर को और क्या कहा जाता है? आमेर को और क्या कहा जाता है? बताओ देखे। किसके नाम से जाना जाता है? बताओ। आमेर को अमरावती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरावती। ये आमेर का अन्य नाम है। और तो किसी को याद है तो और बता दो। अमरावती। और यही अमरावती में क्या है, जो कोकिल देव ने आमेर में, बताओ किसका मंदिर बनाया था? नहीं पता है? आमेर में कोकिल देव ने आमेर में अंबिकेश्वर मंदिर बनाया। अंबिकेश्वर मंदिर बनाया था। लिख लो, फटाफट लिख लो। ये कोकिल देव है जिसने यानी बेराट में किनको हरा करके? यादवों को हरा कर जो बेराट है वहाँ पर मेड़ और बेराट को जीता था।
इसकी मेन बातें इतनी ही हैं कि इसने एक तो अंबिकेश्वर मंदिर बनाया आमेर में। आमेर को क्या कहते हैं, अमरावती भी कहते हैं। बेराट में इसने यादवों को हराकर मेड़ और बेराट को क्या है जीता था। मेन यही मोस्ट बात है। एक आमेर को राजधानी बनाई जो सर्वाधिक लंबे समय तक बनी रही। इसके बाद मेन शासक है उनकी बातें करते हैं, बाकी ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोकिल देव के बारे में एक बात और लिख लो आप। कोकिल देव का एक पुत्र था पंचम देव। कौन था? पंचम देव। ये नोट लगा कर लिख लेना। पंचम देव है जो तराइन का सेकेंड बैटल था, यानी द्वितीय युद्ध में मारा गया। ये कोकिल देव का पुत्र था पंचम देव, जो क्या द्वितीय युद्ध में मारा गया। अब ये किसके सामंत होगा? पृथ्वीराज चौहान के, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामंत था। सामंत या उस समय ये शासन था। तो ये तराइन के दूसरे युद्ध में क्या मारा जाता है। अब कोकिल देव से दो चार बातें और है। कोकिल देव से दो शाखा निकलती है। क्या निकलती है? दो शाखा। एक तो है नरुका शाखा और एक है शेखा शाखा। नरुका शाखा और शेखा शाखा, ये दो शाखा। सॉरी, नरुका और शेखा। यहाँ से तो क्या है, इसका जो शासन था उसने तो क्या है अलवर रियासत की स्थापना की। अलवर रियासत बनाई थी। और ये जो शेखा शाखा है जिसने क्या है शेखावाटी बसाई, ठीक है ना। यानी शेखावाटी शासक में अपनी राजधानी या शेखावाटी शासक में अपना क्या राज किया। तो ध्यान रखना, कोकिल देव से एक तो नरुका शाखा और एक शेखा शाखा, ये दो शाखाएं हैं जिनसे ये क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद एक शासक है जिसको रामदेव या राजदेव भी कहते हैं, यानी कुछ एक में लिखा है रामदेव, कुछ एक में राजदेव, जिसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। यानी इस पंचम देव के बाद शासक है राजदेव या रामदेव। चलो लिख लेते हैं, यही राजदेव या रामदेव जिसने क्या आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया। राजदेव या रामदेव, आमेर में कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया? रामदेव या राजदेव। अब इस कदमी महल से ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आमेर के शासकों का राज तिलक इसी कदमी महल में किया जाता था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। बस इसका ज़्यादा शासनकाल रहा नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे नहीं। तो आमेर में कदमी महलों का निर्माण रामदेव या राजदेव, ये आपको नाम याद रखना है। ये कुछ एक किताबों में राजदेव है, कुछ एक में रामदेव, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। दोनों नाम एक साथ कभी नहीं आएंगे। आमेर के शासकों का जो राज तिलक है वो किस में किया जाता था? इसी कदमी महल में किया जाता था। देख लो। चलो ये मिटा देते हैं। अब आगे
पृथ्वीराज कछवा, पृथ्वीराज छावा कछवा, पृथ्वीराज कछवा यानी पिता। पिता कौन थे? चंद्रसेन। पिता चंद्रसेन। ये चंद्रसेन जी का क्या है? पुत्र था। ये वही पृथ्वीराज है जिसने 1527 में 1527 ईस्वी में 27 ये ध्यान रखना, सॉरी 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध। राणा सांगा का किसके कारण दिया? पाती-पेरवन प्रथा के तहत। पाती-पेरवन प्रथा के तहत, यानी पाती-पेरवन प्रथा जिसके तहत सभी राजपूत राजा एक साथ हुए थे, इकट्ठे हुए थे बाबर के विरुद्ध। और इसमें पृथ्वीराज ने राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर, आगे लिखते हैं, राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम सांगा रखा। क्या रखा? सांगा रखा था। ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अपने पुत्र का नाम क्या रखा? सांगा रखा था। ये वही सांगा है, इसी सांगा के नाम पर जो जयपुर का सांगानेर बसाया था। यानी इसी राणा सांगा जो थे उनकी वीरता से प्रभावित होकर पृथ्वीराज ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? सांगा। और सांगा के नाम पर ही जो जयपुर का सांगानेर है, जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सांगानेर में और लिख लो, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या एयरपोर्ट अड्डा था। समझ गए? प्रथम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना। फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये सांगानेर बसाया किसने? पृथ्वीराज का पुत्र था सांगा, और सांगा के नाम पर ही क्या बसा? सांगानेर। आगे देखते हैं, ये पृथ्वीराज कछवा, अभी लिखो, रामानुज संप्रदाय के संत कृष्णदास प्रहरी का अनुयायी था। किसका था? रामानुज। अब यही रामानुज संप्रदाय जयपुर में कहाँ है? जयपुर में गलता जी में इस संप्रदाय की, गलता जी में रामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी। समझ गए? अब यही रामानुज, अब गलता जी
गलता जी का और क्या क्या नाम है बताओ देखें। एक मैं बता दूं, मंकी वैली। और बताओ आप, बताओ देखें। गलता जी तीर्थ भी है, और बताओ देखें। तीर्थ है, तीर्थ तो होना ही था। और बताओ आप। क्या कहा जाता है, तोताद्री। गलता जी को मंकी वैली, गलता जी तीर्थ होती जो तोताद्री है वो भी कहा जाता है। पृथ्वीराज कच्छावा, आप आगे और पढ़ते हैं। पृथ्वीराज कच्छावा के पुत्रों की बात करते हैं। पुत्र समझ गए। भीमदेव, दूसरा पूर्णमल। और बताओ। सांगा जिसने क्या बसाया, सांगानेर, भारमल या बिहारी मल। ये क्या थे, इनके 4 पुत्र थे। अब बताओ प्रथम जो ये भीमदेव है उसके भी 2 पुत्र कौन कौन से थे। एक तो रतन सिंह और एक और कौन था बताओ, आस्करण। अब शासक कौन बनेगा बताओ इनमें से। शासक ये भीमदेव बनेगा। तो बाकी ये सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं, इनका ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। इनका भी महत्व है, इसका है बस सांगानेर बसाया, सांगानेर प्रथम हवाई अड्डा। ये भारमल या बिहारीमल, ये इम्पोर्टेंट। चलो आगे हम पढ़ेंगे भारमल या बिहारीमल के बारे में। भारमल या बिहारीमल, वही भारमल है जिसने प्रथम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम शासक भारमल या बिहारीमल। समझ गए। भारमल या जिसको बिहारीमल भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट शासक है। क्यों? क्योंकि ये प्रथम वह राजा है जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। भारमल या बिहारीमल 1547 से 1573 या 74, 2 दे रखे, यानी इन दोनों में से एक है। अब सही तो 73 है, कुछ एक में 74 दे रखा है। क्या आप लिखो 1556 में मजनू खां की सहायता से दिल्ली में अकबर से प्रथम मुलाकात की। किसकी सहायता से की? मजनू खां की सहायता से। कहाँ की? दिल्ली में। कब? 1556 में। 20 जनवरी, आगे लिखो 20 जनवरी। कब? 20 जनवरी। और 1562 में। 1556 में तो किसकी सहायता से? मजनू खां की सहायता से। और 1562 में चंगताई से, चंगताई खां की सहायता से
सहायता से, ये दूसरी मुलाकात है, सहायता से कहाँ की थी मुलाकात, बताओ देखें। सहायता से सांगानेर में अकबर से मुलाकात की। पहली मुलाकात कब की, 1556 में, किसकी सहायता से, मजनू खां की सहायता से। कहाँ, दिल्ली में मिला था ये बहरमल जा करके और अकबर से मिला। दूसरी 20 जनवरी 1562 में जो चंगत खाई यानी चंगत खां की सहायता से सांगानेर, जो राणा सांगा से प्रभावित होकर पृथ्वीराज ने अपने पुत्र का नाम सांगा रखा और उसी सांगा के नाम पर क्या है सांगानेर बसा और सांगानेर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, समझ गए। और उसी सांगानेर में ये अकबर से दूसरी मुलाकातें करता है। अब आगे देखो, 6 फरवरी, कब, 6 फरवरी 1562 ईस्वी में सर्वप्रथम मुगलों के साथ राजपूत संबंध, वैवाहिक संबंध यही है। 62 में हरका बाई से बहरमल ने अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह किसके साथ किया, अकबर के साथ किया था। ये प्रथम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध 6 फरवरी 1562 बहरमल की पुत्री हरका बाई का विवाह किसके साथ होता है, अकबर के साथ। किसके साथ होता है, अकबर के साथ। कहाँ होता है ये बताओ देखें। ये कमेंट में लिख के बताओगे कि ये विवाह कहाँ होता है, ये आप पर है। आपके कमेंट के बाद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ। नीचे नोट लगा के आप लिख सकते हो, नोट लगा लो, इम्पोर्टेंट है। बहरमल वे पहला शासक है, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार भी की, स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित की, संबंध बनाए, समझ गए। ये था। अब ये विवाह कहाँ पर हुआ यह आपको कमेंट में लिखना है। जो बताएगा मानेंगे कि हाँ इस बंदे ने कुछ पढ़ा है, ये आपको बताना है। कमेंट में लिख के बता देना। और ये 1562 में अगर हिंट दे आपको तो अकबर आया था अजमेर, किसके पास, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास, और उसी के समय विवाह हुआ था। अब ये विवाह कहाँ हुआ ये आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे। चलो इसके बाद ये हरका बाई विवाह अकबर कब, 1562 6 फरवरी। अकबर इसको क्या कहते हैं ये बताओ। मरियम कहता है। अकबर हरका बाई को किस नाम से बुलाता है, मरियम के नाम से। किस नाम से बुलाता है, मरियम।
अब इसके अलग अलग नाम है जो बताएंगे। और अब इनके विवाह के बाद इनका जो पुत्र हुआ उसका क्या नाम था? सलीम। सलीम ये इनका हरकाबाई और अकबर का पुत्र सलीम, यही वो सलीम है जो जहांगीर बनता है, जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध है। अगर कोई पूछ ले कि जहांगीर का वास्तविक नाम क्या है, तो इसको बचपन का नाम क्या है? सलीम। सलीम की माता का नाम हरकाबाई, पिता का नाम अकबर। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अभी इतना ही पढ़ेंगे। आगे हरकाबाई और अकबर के जो वैवाहिक संबंध है, उसके बाद मरियम उज़्ज़मा ने किसने कहा, केवल मरियम किसने कहा, अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास गए तो चिश्ती जी ने क्या कहा, कढ़ाई चढ़ाई, वो सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे।